नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार एक बार फिर खराब था। आज का इंडेक्स को मैनेज किया गया, पोर्टफोलियो टूटी है, मार्केट ब्रेथ खराब थी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों जगह। लेकिन अगर आप देखें डेटा की किधर ज्यादा था तो नेगेटिव स्टॉक ज्यादा थे, तो इसकी वजह से पोर्टफोलियो तो टूट गई है। लेकिन कल के लिए क्या संकेत आ रहे हैं, चलिए एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले तो डेटा की बात करें तो अमेरिका ने एक बार फिर डेटा के नंबर्स खराब पेश करे हैं, डेटा के फ्रंट पे निराश किया है, मैं यही कहूंगा। पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट देना चाहूंगा, जहां पे डाउ 150 पॉइंट ऊपर जरूर है, लेकिन जो डेटा आया है उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि डाउ नीचे जाना चाहिए। नेस्डैक इंडेक्स नीचे है, आधा % नीचे है। S&P 500 फ्लैट है, रसल 2000 % ऊपर है। अब डेटा क्या है उसको बताऊंगा आप सभी के साथ। उससे पहले यूरोप के बाजार में क्या हो रहा है। फिटसी आधा % ऊपर है, डेक्स आधा % ऊपर है, कैक में भी आधे % की तेजी है, यानी ग्लोबल लेवल पे तेजी दिख रही है। अब ये जो डेटा खराब आया है ना, इसे बाजार सेलिब्रेट कर रहा है। अब आप कहोगे भाई ये कैसे हो रहा है, खराब डेटा को सेलिब्रेट कैसे करते हैं। देखो, अमेरिका इस समय किस कंडीशन में, पहले वो समझो। अमेरिका एक ऐसी कंडीशन में जहां पे अमेरिका चाहता है फेड से रेट कट करे। फेड, ठीक है, फेड रेट कट कब करेगा, जब फेड को रेट कट करने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या, पहली कि भैया इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, और दूसरा कंट्री को जरूरत हो। जरूरत कब होगी, जब आपकी डिमांड कम हो रही है या रिसेशन टाइप का खतरा हो रहा है। तो एक चीज तो दिख रही है कि कंट्री को जरूरत तो है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तो फेड को क्या करना चाहिए, रेट कट करना चाहिए ताकि बूस्ट हो सके। अब एक और डेटा ऐसा आया है जो दर्शा रहा है कि एक्चुअली में कंट्री में बड़ी स्लो ग्रोथ हो चुकी है, डिमांड बहुत कमजोर हो चुकी है, बूस्ट देने की जरूरत है, और बस इसीलिए शायद बाजार ऊपर है। कि डेटा तो खराब है, लेकिन वो भी ये दर्शा रहा है कि फेड से भैया रेट कट कर दो। लेकिन दूसरी चीज जो फेड को रेट कट करने के लिए चाहिए वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में। फेब्रुअरी का डेटा तो अच्छा था, इन्फ्लेशन कंट्रोल में था, लेकिन पोजिशनल बेसिस पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये सब लोग कह रहे हैं। अब चीजें सारी क्लियर हो ही जाएंगी परसों जैसे ही फेड अनाउंसमेंट करेगा पॉलिसी की। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का डेटा बताना चाहूंगा। आज डेटा आता हुआ दिख रहा है दोस्तों सेल्स का, और सेल्स का डेटा कुछ अच्छा नहीं आया है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं कैसा आया है एग्जैक्टली। जो रिटेल सेल है वो 0.2% पे आई है। अगर आप कंपेयर करें बीते कुछ समय से तो अच्छी हुई है, लेकिन बाजार का अनुमान 0.6% का था। तो एक्सपेक्टेशंस के सामने काफी ज्यादा कम आता हुआ दिखा है आंकड़ा, लेकिन उसके बावजूद डाउ ऊपर खड़ा है आपका। रीजन वही कि भैया शायद बाजार ये सोच रहा है कि शायद ये देखते हुए तो फेड रेट कट कर ही दे। डेटा सजेस्ट कर रहा है कि फेड रेट कट करेगा। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में अभी तो दिख रहा है, आगे होगा नहीं होगा पता नहीं। दूसरी बड़ी बातें ये है कि ट्रंप साहब अभी कुछ भी कर सकते हैं 2 अप्रैल तक टैरिफ को लेकर, कुछ इस तरीके की बयानबाजी चल रही है। तो पूरी तरीके से मार्केट इस समय विचलित है, कंफ्यूज्ड है, और उसी तरीके से हमें भी रखा जा रहा है। अब आ जाता हूं भारतीय मार्केट्स पे। निफ्टी की बात करना चाहूंगा सबसे पहले, सॉरी गिफ्ट निफ्टी की बात करना चाहूंगा सबसे पहले। अच्छे संकेत आ रहे हैं दोस्तों गिफ्ट निफ्टी से। करीब 22,600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। आज का FII का डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज FII 4,500 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, तो DII 6,000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। बड़ी बाइंग करी है आज DII ने, दिल खोलकर खरीदा है। इनफैक्ट खरीदा तो उतना ही है, लेकिन बेचा बहुत कम है आज, जिसकी वजह से फिगर पॉजिटिव बहुत बड़ा हो गया। वहीं FII लगातार बेच रहे हैं, उनकी तरफ से बड़ी सेलिंग आई है, तो ये थोड़ा चिंताजनक बात है। स्टॉक्स की तरफ नजर डालें तो रिसेंटली चर्चित स्टॉक इंडसइंड बैंक, लगातार इस स्टॉक को लेकर कोई ना कोई खबरें आती जा रही हैं। आज भी एक खबर आई है मूडीज की तरफ से, क्या है चलिए देखते हैं। मूडीज रेटिंग अफर्म्स इंडसइंड रेटिंग प्लेसेस बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट ऑन रिव्यू फॉर डाउनग्रेड। तो ये नेगेटिव है, आप ये कह सकते हैं। यहां पे मूडीज ने बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट जो है उसको रिव्यू पे रखा है डाउनग्रेड करने के लिए। अब अगर डाउनग्रेड होता है तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, और नहीं होता है तो पॉजिटिव, बट उन्होंने अभी इसको रिव्यू में रखा हुआ है। तो ये थोड़ी चिंता की बात है मुझे लगता है मूडीज की तरफ से इंडसइंड बैंक के लिए भी। इसीलिए मैंने आज भी आपसे कहा था कि नो डाउट आज RBI की कमेंट्री के बाद शेयर का प्राइस उछल रहा है, बट हमें इसमें कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस कंडीशन में अभी है ये स्टॉक, जो खबरें चल रही हैं सेंटिमेंटल बहुत नेगेटिव है, तो अभी थोड़ा साइड में रखें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे आते हैं दोस्तों कुछ और स्टॉक्स। सेरा सैनिटरी वेयर के लिए भी कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं। संवर्धना मदरसन के लिए भी खबरें हैं। बोर्ड मीटिंग ऑन March 21
टू कंसीडर डिक्लेरेशन ऑफ इंटर्म डिविडेंड। तो 21 मार्च दिन याद रखिएगा, डिविडेंड आ सकता है संवर्धना मदरसन की तरफ से। हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से भी कमेंट आता हुआ दिख रहा है, इंडिया सीसीआई अप्रूव एक्विजिशन ऑफ अपराइजिंग साइंस बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ से अपडेट है, इंडिया सीसीआई अप्रूव प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर होल्डिंग ऑफ O2 पावर मिडको होल्डिंग्स, O2 एनर्जी एसजी बाय जेएसडब्ल्यू न्यू एनर्जी। तो ये अपडेट्स हैं। एशियन पेंट की बात करें तो कंपनी ने कहा है 8 मई को हम अपने रिजल्ट्स पेश करेंगे। इरकॉन इंटरनेशनल के लिए खबर आते हुए दिख रही है, कंपनी अवॉर्डेड ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। कंपनी सेज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 1096 करोड़, इरकॉन शेयर 285 करोड़ रुपीज। तो दो वैल्यू दी हुई हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज है और काफी बढ़िया पॉजिटिव है। तो ये कुछ बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं। इरेडा के लिए भी एक खबर है दोस्तों, कंपनी अप्रूव्स बोरोइंग प्रोग्राम इनहेंसमेंट बाय 5000 करोड़ रुपीज। कंपनी इंक्रीजेस बोरोइंग लिमिट टू 29,200 करोड़ फॉर FY25। तो कंपनी के लगभग 5000 करोड़ का फंड रेज और करने जा रही है, और इसी के साथ जो बोरोइंग लिमिट है इनकी वो 29,200 करोड़ हो गई है करंट वित्तीय वर्ष के लिए। तो ये कुछ बड़ी चीजें, बड़ी खबरें आती हुई दिख रही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।